इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, ये जो शिया और सूफी होते हैं, उनको सख्त नापसंद करते हैं। संगठन इसमें कूदते जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरली ऑर्गेनिक नहीं लग रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरह से, ये एक बहुत बड़ी साज़िश की तरफ इशारा कर रहा है। ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ओवैसी जी ने भी बहुत चिल्ला-चिल्ला कर सर पे कफन बाँध लिया था, आप सबने देखा होगा। पहले तो गोल टोपी लगाते थे, फिर उसके बाद कफन सर पे बाँध दिया, सिंबॉलिक। भारत के मुसलमानों, आप ये समझो कि पहले तो वो आपसे कहते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पर चलो, मतलब कि वो चाहेंगे कि आप आम लोगों को, मासूम लोगों को अ, तो उनके जो तथाकथित उनका इस्लाम है, उसके हिसाब से आप माने और किसी को भी आप उसका निशाना बना दें, सड़कों पे बम फोड़े, लोगों की गर्दनें काटे अल्लाह अकबर कह के। यही मुसलमानों को ये बात कहना चाहती हूँ। आप इस देश के वासी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आपके साथ कोई ज़्यादती होती है और आपको लग रहा है कि नाइंसाफ़ी है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते हैं। तो हम इस तरह की विरोध प्रदर्शन का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्यों देश को आग के हवाले करते हैं, दंगों के हवाले करते हैं? देश की आम लोग, गरीब लोग जिसको ना तो इस्लाम की उतनी ज़्यादा समझ और ना ही संविधान की इतनी ज़्यादा समझ है, कौन इनको इस सोच को बढ़ावा देता है? कौन नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज मैं स्टैंस में आप सबके साथ बात करूंगी नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो देश में विवाद हुआ, वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल गया। ओआईसी मुल्कों ने भारत को तलब किया और ओआईसी के बाद जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन है अल-कायदा, और उसके बाद अल-कायदा के बाद इस्लामिक स्टेट के जो खुरासान प्रोविंस है, उसने भी भारत को धमकी दी है, वीडियो जारी किया, एक बुलेटिन उन्होंने जारी किया है अपने एक ऑफिशियल जो बुलेटिन उनका प्लेटफ़ॉर्म है उसके ज़रिए, और उन्होंने भारत को धमकी दी है और उन्होंने बदला लेने की बात कही है। पहले अल-कायदा भी भारत से धमकी की बात कर चुका है और धमकी के बाद अब वापस अल-कायदा के जो मुखिया हैं अल-ज़वाहिरी, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने वीडियो में कहा है कि भारत के ही नहीं बल्कि विश्व भर के मुसलमान, मैं सबसे पहले आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जितने भी ये अतिवादी इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, ये जो शिया और सूफी होते हैं, उनको सख्त नापसंद करते हैं और उनको आप सबने देखा ही होगा कि अपनी तशद्दुद का शिकार भी बनाते हैं। और उन्होंने इस्लामिक स्टेट है वो सलाफी विचारधारा उसकी तरफ जाते हैं और इन आतंकवादी संगठन के मुखिया जो हैं ज़वाहिरी, मैं उनकी अगर बात करूँ तो उन्होंने कहा है अपने सुन्नी लोगों को संबोधित करते हुए, मैं ऐसा नहीं कहती कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो हमारे जैसे लोगों को अपना आदर्श बनाएँ और उनके नक्शे कदम पर चलें। तो मैं भारत के मुसलमानों से ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जिस दौर में देश खड़ा हुआ है और जो स्थिति हमारे देश में बनी हुई है, वो क्या हम उसमें उसके भागीदार तो नहीं बन रहे हैं? क्योंकि हम जब सड़कों पे विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं, तो सवाल ये खड़ा उठता है और ये दलील दी जाती है कि हमारे देश का संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं सड़कों पे आकर। लेकिन सड़कों पे आकर हम विरोध प्रदर्शन के नाम पर हम पत्थरबाज़ी, दंगेबाज़ी, क्रूड बॉम्ब्स या फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाना या पुलिस पर हमला नहीं कर सकते या अपने आस-पास के जो लोग हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे देश में जो पिछले महीने की बात है 26 तारीख को जो डिबेट हुई, डिबेट के दौरान जो बहस हुई दोनों ही पक्षों में और दोनों ही पक्षों की तरफ से एक-दूसरे के धर्म पे सवाल उठाया गया और उसके कुछ दिन बाद 3 तारीख को कानपुर में हमने देखा कि दंगा हुआ और दंगे के मास्टरमाइंड उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई और वहाँ के एक जो काज़ी कुद्दूस अब्दुल कुद्दूस, उन्होंने भी बयान दिया था कि
भारत में मुसलमान और हम सब सर पे कफन बांध के निकल जाएँगे। हालाँकि जब बयान काफ़ी तूल पकड़ गया और उन्होंने देखा कि माहौल बिगड़ गया है, तो उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। और उसके बाद हम ओवैसी जी की बात करें, मदनी जी उससे पहले और चले जाएँ, जमीयत का अधिवेशन ठीक उसी समय चल रहा था जब जिस समय ये डिबेट हुई। तो अधिवेशन में मदनी जी ने भी ये बात कही थी, उन्होंने इनफैक्ट ब्लास्फेमी को लेकर उन्होंने कानून बनाने की बात कही कि देश में धर्मों का अपमान हो रहा है, इनफैक्ट मुसल इस्लाम धर्म का अपमान होता है, तो उस समय की ज़रूरत है, इस देश में ब्लास्फेमी लॉ बनना चाहिए। सवाल ये खड़ा उठता है कि जिस तरह से ब्लास्फेमी लॉ पे मैं बाद में आऊँगी, यहाँ पे हम बात ये करते हैं कि जिस तरह से 26 तारीख को डिबेट होती है, उसके बाद 3 तारीख को कानपुर में जो दंगे हुए, दंगों का अंजाम हमने देखा। उसके बाद जो अगला जुमा आता है हम 10 तारीख की बात करते हैं। 10 जून को सबसे ज़्यादा जिस इलाके में दंगा हुआ या दंगों से जो सबसे ज़्यादा इलाका प्रभावित हुआ, वो रहा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। वहाँ पर प्रयागराज में बहुत ज़्यादा हिंसा भड़की और किस तरह से पत्थरबाज़ी और जो सब हुआ आप सबने देखा। और उत्तर प्रदेश में कई सारे शहरों में दंगे भड़के और हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि देश के लगभग 7 राज्यों में हिंसा भड़की। रांची की अगर हम बात करें तो 2 युवक मारे गए और जो अंजाम हुआ आप सबके सामने है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब हम संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो हम इस तरह की विरोध प्रदर्शन का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्यों देश को आग के हवाले करते हैं, दंगों के हवाले करते हैं, देश की शांति भंग करते हैं? और उसके बाद जो आतंकवादी संगठन हैं, उन्होंने भारत को धमकी दी है। और यहाँ पर रुककर हमें सोचना पड़ेगा कि हम इस देश में रहते हैं। मैं मुसलमानों को ये बात कहना चाहती हूँ। आप इस देश के वासी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आपके साथ कोई ज़्यादती होती है और आपको लग रहा है कि नाइंसाफ़ी है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। पुलिस नहीं सुन रही तो आप डायरेक्ट कोर्ट चले जाइए। लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई है, आप खुदारा उससे बाज़ आ जाइए, क्योंकि जिस तरह से जो स्थिति बनती जा रही है, आतंकवादी संगठन इसमें कूदते जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल या ऑर्गेनिक नहीं लग रही हैं। जो चीज़ें हो रही हैं जिस तरह से, ये एक बहुत बड़ी साज़िश की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरह से पीएफआई की हम लगातार बात करते आ रहे हैं और हर एक दंगे के साथ-साथ इनिशियल रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो 10 तारीख को हिंसा हुई अ, उसमें उससे पहले सोशल मीडिया पर इनफैक्ट कानपुर वाली हिंसा से पहले भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए और 10 तारीख से पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हो रहा था जिसमें भारत बंद का आह्वान किया जा रहा था। तो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट बनाते हैं और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को एंगेज करते हैं और लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए और अलग-अलग तरह के इंतज़ाम करने के लिए कहते हैं। ये बात हज़म होने वाली नहीं है कि अचानक से इतना बड़ा विकराल रूप ले लेता है एक विरोध प्रदर्शन, लोग सड़कों पर उतर आते हैं और पत्थर बड़ी मात्रा में उनके पास होते हैं और पत्थर ही नहीं, क्रूड बम भी होते हैं और जो हिंसा भड़की वो आप सबके सामने है। अब हम आ जाते हैं, हिंसा हो गई, आपको किसी बात से एतराज़ है, आप को उसका विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल कर दीजिए। लेकिन हमारे देश में अब बहुत सारे डेज़िग्नेटेड ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, सालों-साल विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं और किसी को इनफैक्ट मीडिया में कितनी बार उनको पूछता नहीं है कि अच्छा विरोध प्रदर्शन हो भी रहा है, कहीं किसी अखबार के छोटे से कोने में एक कॉलम आता है और न्यूज़ में वो कहीं न कहीं खो जाता है। तो हम जो लगातार ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ओवैसी जी ने भी बहुत चिल्ला-चिल्ला कर सर पे कफन बाँध लिया था, आप सबने देखा होगा। पहले तो गोल टोपी लगाते थे, फिर उसके बाद कफन सर पे बाँध लिया, सिंबॉलिक। आप ये देखिए कि किस तरह से लोगों को भड़काने का काम लगातार जो तथाकथित मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने किया। और हम सबसे बड़ी अहम बात ये है कि ना तो हम मदनी के परिवार या उनके खुद उनको कभी इस तरह के विरोध प्रदर्शन में या किसी इस तरह के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए देखते हैं। ना ही ओवैसी या उनके परिवार के किसी इंसान को विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए देखते हैं। काज़ी कुद्दूस, उनके परिवार के लोग गायब रहे। जो भी लोग इस तरह से लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारते हैं, वो अपनी ही एक राजनीतिक एक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए या अगर कहीं वो भूमि खिसक रही है तो उसको वापस बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें लगातार करते हैं। अब हमें ये सोचना होगा जो आम गरीब मुसलमान है, हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि रांची में जो एक लड़का मारा गया, उसकी माँ
आप सबने एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो कहती नज़र आई है कि हम हमारा बेटा भारत भारत नहीं बल्कि मैं ये कहूँगी इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मेरा बेटा दीन पे कुर्बान हो गया और हमारे देश में जो दीन पे अगर इस तरह की कोई बात आएगी तो मैं अपने बेटा को कुर्बान कर दूंगी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि वो लोग कौन लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता बनाते हैं? एक आम लोग, गरीब लोग जिसको ना तो इस्लाम की उतनी ज़्यादा समझ है और ना ही संविधान की इतनी ज़्यादा समझ है। कौन इनको इन इस सोच को बढ़ावा देता है? कौन बौद्धिक समर्थन देता है इस सारी चीज़ों को? चाहे विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगेबाज़ी हो या एक मासूम बच्चा है, एक आप सोचिए 14-15 साल का बच्चा जिसका संवैधानिक मुझे लगता है उसको तो उसके एज ऑफ कंसेंट भी नहीं है, वो किस तरह से विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन सकता है। लेकिन छोटे-छोटे बच्चों को हिस्सा बनाया गया विरोध प्रदर्शन का और हुआ इनफैक्ट कितनी ही वीडियो में आपको छोटे-छोटे बच्चे नज़र आएँगे पत्थरबाज़ी करते हुए और न जाने किस तरह की कैसी-कैसी हरकतें करते हुए, जो विरोध के नाम पर इस तरह की हरकतें बच्चों को शिकार बना रहे हैं। आप ये देखिए बच्चों को विरोध में का हिस्सा बनाया जा रहा है प्रदर्शन का कि आप बच्चों को क्या सीख सिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं आप अगली पीढ़ी को और ये समय है कि आप अपनी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बचाएँ इस तरह के लोगों से। ये आपके बच्चों के दुश्मन हैं। आप अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और अब जिन धमकियों की मैं बात कर रही हूँ आप सबके सामने कि ये अल-ज़वाहिरी हो या फिर आईएसआईएस की बात करते हैं। ऐसे संगठन जो भारत को निशाना बनाने की ताक में बैठे हैं। तो मुसलमानों भारत के मुसलमानों आप ये समझो कि पहले तो वो आपसे कहते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पर चलो मतलब कि वो चाहेंगे कि आप आम लोगों को मासूम लोगों को तो उनके जो तथाकथित उनका इस्लाम है उसके हिसाब से आप माने और किसी को भी आप उसका निशाना बना दें, सड़कों पे बम फोड़े, लोगों की गर्दनें काटे अल्लाह अकबर कह के। यही आप करना चाहते हैं? ऐसे लोग आपके आदर्श बनने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप उनके नक्शे कदम पर चलिए और जो धमकियाँ वो लोग दे रहे हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है, जो स्थिति बनी हुई है, आपको उसका पॉलिटिकल टूल बनाया जा रहा है। आप अनजाने में उसका शिकार बन रहे हैं। जाने में बहुत सारे हो सकता है जानते हुए बन रहे हो लेकिन मैं ये बात समझ सकती हूँ कि आम इंसान जो सड़कों पर उतरा है, वो तो अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर सड़कों पर उतरा है। लेकिन वो लोग जो पीछे बैठकर ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं और ऐसे मौकों को भली-भाँति भुनाने की जो कोशिशें हो रही हैं और जो ये किस तरह से इन साज़िशों को अंजाम दिया जा रहा है, वो हम सबके सामने है। हाँ, एक के बाद एक जो धमकियाँ भारत को मिल रही हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि भारत किसी भी धमकी से डरता है। भारत हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और हम सब इस देश के वासी हैं। अगर कुछ भी होता है तो हम सब अपने देश की सुरक्षा के लिए हाज़िर हैं। लेकिन सवाल वापस वही खड़ा होता है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो हमें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें विश्वास रखते हुए हमें पेशेंटली वेट करना चाहिए और उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इंसाफ की का इंतज़ार करना चाहिए। आप सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद जो आतंकवादी संगठन है, वो इस मौके की तलाश में है कि किस तरह से भारत को निशाना बनाया जाए। और अब हम बात करते हैं कि अभी जैसे कि मैंने कुछ धार्मिक गुरुओं की बात की, अभी तौक़ीर रज़ा ख़ान बाकी रह जाते हैं। उनकी हसरत अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि उनको लगा नहीं है कि जो भारत में हुआ, वो काफ़ी था। वो अभी भी चाहते हैं, उन्होंने जुमे का ऐलान किया था इस जुमे का। लेकिन अभी क्योंकि पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है, किसी को भी इजाज़त नहीं क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। अभी जुमा आने वाला है और अब पुलिस चप्पे-चप्पे पे उत्तर प्रदेश में लगी हुई है। कई सारे इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ऐसी स्थिति में अगर कोई विरोध प्रदर्शन का आह्वान करता है, ऐलान करता है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है कि आप आखिर चाहते क्या हैं? आप वाक़ई में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या आप कुछ और चाहते हैं? आप इस देश के नागरिक हैं, आप धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, धर्म को मानते हैं, लोगों को धर्म सिखाते हैं। लेकिन ये कौन-सा धर्म आप सिखा रहे हैं कि आप लोगों को
सड़कों पर उतार रहे हैं, मासूम औरतों और बच्चों की भी बात करते हैं कि औरतें और बच्चे भी ऐसे प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। किस कौन से प्रदर्शन में मासूम बच्चे इस तरह के प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं? और सबसे पहली बात, अगर आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं और वहाँ पर जिस तरह की हमने देखा है कि पास्ट में चीज़ें नज़र आई हैं, लोग सड़कों पर उतरे हैं और हिंसा का शिकार बने हैं। अगर कुछ हो जाता है, तो औरतों और बच्चों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? मर्दों को तो आप छोड़ दीजिए, औरतों और बच्चों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कौन लेगा? आप आम लोगों को सोचना होगा, वो लोग जो इस तरह के लोगों की कॉल पर उठकर निकल जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, ऐसे लोगों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि ऐसे लोगों के पास सुरक्षा होती है और बड़ी अच्छी सिक्योरिटी के साथ होते हैं। लेकिन अगर कुछ होगा तो आप क्यों की जान पर बनेगी। आपको बचना है कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए। आपको शिकायत है, आप कुछ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कानून का सहारा ले सकते हैं और अपने लिए इंसाफ की माँग कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है इस तरह के विरोध प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन नहीं, ये अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इस तरह की चीज़ों को किया जाता है। तो आप इस तरह की राजनीति का शिकार होने से बचें और इस तरह की के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने से बचें। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब ये पूरा माहौल बन गया है इस सब को लेकर, ये स्थिति बहुत गंभीर है। मैं अभी सभी मुसलमानों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप इस तरह के विरोध प्रदर्शन से बचें और क्योंकि विरोध प्रदर्शन, मैं मानती हूँ विरोध प्रदर्शन का सबको अधिकार है, हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है बहुत नाजुक स्थिति है। आप इन सब से बचें, अपने घरों में बैठें, शांति बनाए रखें, शांति की अपील करें और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है और हम सबके लिए सबसे पहले हमारा राष्ट्र है। आज हमारे देश को हमारी ज़रूरत है। हम जो ये स्थिति बनी हुई है, उसमें साथ जुड़कर, साथ मिलकर इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं क्योंकि जो भारत के हमारे दुश्मन हैं, वो किस तरह से निशाना लगाए बैठे हैं और हमारे देश को निशाना बनाने की ताक में हैं। और अगर हमारे देश को कुछ होता है, तो हम भी तो उस देश में रहते हैं, हम भी उसका शिकार बनेंगे। तो आप क्यों ये भूल जाते हैं कि हमारा देश सबसे पहले है, हमारा देश है, हम से है और हम हैं, हम अपने देश से। तो वो लोग जो इस देश के में रहते हैं, मुसलमान, हिंदू सभी, ये समय है कि हम सारी चीज़ों को भूलकर ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम के ऊपर इन तरह की गलत चीज़ों को तूल ना दें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं जो इन सारी चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाने की फिराक में हैं। आप कोई भी उल्टे-सीधे कमेंट्स ना करें, उल्टा-सीधा कंटेंट ना शेयर करें, शांति बनाए रखें और किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन से बचें। अभी बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। आप सब लोग शांति के साथ आगे बढ़ें और शांति बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो अभी समय बना हुआ है और इस स्थिति में लोग गलत नियत के साथ भारत पर आँख लगाए बैठे हैं, जो कि हमारे सबके लिए भला नहीं है। और बहुत सारी साज़िश रचाने के लिए तो है ही, जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बहुत सारी साज़िशें हैं, जो भारत के विरोध में की जा रही हैं। वो हम सबको समझने की ज़रूरत है। अभी सब शांत बैठे, घर पे बैठे, विरोध प्रदर्शन करना है। आप आराम से शांतिपूर्वक कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं जब आपको स्थिति ठीक लगती है। लेकिन अभी समय ठीक नहीं है और हम सबकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा सब सर्वोपरि है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।